नमस्कार दोस्तों। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है महाराज परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म एवं पृथ्वी का संवाद, जो प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। महाराज परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के तट पर आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उसके दुख का कारण पूछा। पृथ्वी कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलियुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक प्रकार से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहने पर ज्ञान गंगा का स्वतः ही अवतरण होता है। शिव जी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है और उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म के 4 अंग हैं: सत्य, तप, पवित्रता तथा दान एवं दया। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य एवं तप न रहे, कलयुग में सत्य तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया है। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलियुगे। कलयुग में केवल दान एवं दया के सहारे ही धर्म रह गया है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है तथा एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बताता है, अतः काल, कर्म एवं स्वभाव ही जीवन को दुख देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।